नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल ह्यूरिस्टिक क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस से संबंधित 40 जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं। देरी न करते हुए चलिए प्रश्न प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, चीन के बाद ट्रेड प्लस वन निपटान चक्र शुरू करने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन सा है? चीन के बाद ट्रेड प्लस वन निपटान चक्र शुरू करने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा भारत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के मूंगा द्वीप समूह में से एक है? निम्नलिखित में से कौन भारत के मूंगा द्वीप समूह में से एक है? तो सही आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। अगला प्रश्न है, सार्वभौमिक रक्तदाता का रक्त समूह क्या है? सार्वभौमिक रक्तदाता का रक्त समूह क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा ओ। अगला प्रश्न है, महिला की लज्जा भंग करने संबंधी हमला दंडनीय है। महिला की लज्जा भंग करने संबंधी हमला दंडनीय है। तो सही आंसर हो जाएगा भारतीय दंड संहिता में। अगला प्रश्न है, अजंता की चित्रकला की विषय वस्तु इनमें से किससे संबंधित है? अजंता की चित्रकला की विशेष वस्तु इसमें से किससे संबंधित है? तो सही आंसर हो जाएगा जैन धर्म। अगला प्रश्न है, शेर शाह को कहाँ दफन किया गया था? शेर शाह को कहाँ दफन किया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा सासाराम। अगला प्रश्न है, हुमायूं ने पहली बार चुनार के किले पर आक्रमण कब किया था? हुमायूं ने पहली बार चुनार के किले पर आक्रमण कब किया था? तो सही आंसर हो जाएगा 1532 ईस्वी। अगला प्रश्न है, वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। तो सही आंसर हो जाएगा धुआं। अगला प्रश्न है, विश्व में जल का संकट का प्रमुख कारण है। विश्व में जल का संकट का प्रमुख कारण है। तो सही आंसर हो जाएगा नगरीकरण एवं भूमिगत जल का दोहन। अगला प्रश्न है, ओबीसी के उपवर्गीकरण आयोग का गठन कब किया गया था? ओबीसी के उपवर्गीकरण आयोग का गठन कब किया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा 2017। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में राज्य का पहला आदिवासी संग्रहालय थारू जनजाति संग्रहालय खोला गया? उत्तर प्रदेश के किस जिले में राज्य का पहला आदिवासी संग्रहालय थारू जनजाति संग्रहालय खोला गया? तो सही आंसर हो जाएगा बलरामपुर। अगला प्रश्न है, कपड़ों के लिए कपास की खेती सर्वप्रथम कहाँ की गई थी? कपड़ों के लिए कपास की खेती सर्वप्रथम कहाँ की गई थी? तो सही आंसर हो जाएगा भारत। अगला प्रश्न है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में विश्व का सर्वप्रथम गणराज्य कहाँ स्थित था? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में विश्व का सर्वप्रथम गणराज्य कहाँ स्थित था? तो सही आंसर हो जाएगा वैशाली। अगला प्रश्न है, वैदिक कालीन आर्यों का मुख्य भोजन था। वैदिक कालीन आर्यों का मुख्य भोजन था। तो सही आंसर हो जाएगा दूध एवं इसके उत्पाद। अगला प्रश्न है दोस्तों, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली पासपोर्ट वाला देश है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली पासपोर्ट वाला देश है। तो सही आंसर हो जाएगा जापान। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में नालंदा विश्वविद्यालय स्थित था? भारत के किस राज्य में नालंदा विश्वविद्यालय स्थित था? तो सही आंसर हो जाएगा बिहार। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में की गई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में की गई थी? तो सही आंसर हो जाएगा 1921। अगला प्रश्न है, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा पतंजलि। अगला प्रश्न है, राजकोट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? राजकोट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा गुजरात। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के सबसे लंबे रिवर क्रूज गंगा विशाल का उद्घाटन कहां से किया? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के सबसे लंबे रिवर क्रूज गंगा विलास का उद्घाटन कहां से किया? तो सही आंसर हो जाएगा वाराणसी। अगला प्रश्न है, भारत की तटरेखा की अनुमानित लंबाई है। भारत की तटरेखा की अनुमानित लंबाई है। तो सही आंसर हो जाएगा 7000 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भारत पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा राजा राममोहन राय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अधातुओं में से कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है? निम्नलिखित अधातुओं में से कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा सेलिनियम।
अगला प्रश्न है, आरबीआई के हालिया अध्ययन के अनुसार किस राज्य को केंद्र से सबसे अधिक जीएसटी का मुआवजा प्राप्त हुआ है? आरबीआई के हालिया अध्ययन के अनुसार किस राज्य को केंद्र से सबसे अधिक जीएसटी मुआवजा प्राप्त हुआ है? तो सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में प्रदूषण से निपटने के लिए रियल टाइम सोर्स अपॉइंटमेंट सुपरसाइट लॉन्च किया? किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में प्रदूषण से निपटने के लिए रियल टाइम सोर्स अपॉइंटमेंट सुपरसाइट लॉन्च किया? तो सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच युद्धाभ्यास संगम आयोजित हुआ? हाल ही में भारत और किस देश के बीच युद्धाभ्यास संगम आयोजित हुआ? तो सही आंसर हो जाएगा यूएसए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? निम्नलिखित में से कौन शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? तो सही आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज तृतीय। अगला प्रश्न है, नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जाता है? नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, चुंगी कर, गृह कर, मनोरंजन कर, सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अंग पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है? निम्न में से कौन सा अंग पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है? तो सही आंसर हो जाएगा तारक काय। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब हुई? तो सही आंसर है 1961। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है? एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है? सही आंसर होगा सोनपुर में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए वकालत की गई थी? निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारतीय विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए वकालत की गई थी? तो सही आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न है, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न है, किस भारतीय फिल्म निर्देशक को ब्रिटिश राष्ट्रीय पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किस भारतीय फिल्म निर्देशक को ब्रिटिश राष्ट्रीय पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा शेखर कपूर को। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने कहाँ आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया? भारतीय नौसेना ने कहाँ आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया? तो सही आंसर हो जाएगा लद्दाख। अगला प्रश्न है, किस देश ने उबीनास ज्वालामुखी के कारण 60 दिनों के लिए इमरजेंसी की घोषणा की? किस देश ने उबीनास ज्वालामुखी के कारण 60 दिनों के लिए इमरजेंसी की घोषणा की? तो सही आंसर हो जाएगा पेरू। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति चुनावों के निरीक्षण करने के लिए किस देश की यात्रा पर गए? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राष्ट्रपति चुनावों के निरीक्षण करने के लिए किस देश की यात्रा पर गए? तो सही आंसर हो जाएगा उज्बेकिस्तान। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश कार्बन टैक्स लगा चुका है? निम्न में से कौन सा देश कार्बन टैक्स लगा चुका है? तो सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, ये तीनों ने लगाया है। अगला प्रश्न है, मोनाल उत्तराखंड के अतिरिक्त किस राज्य का राज्य पक्षी है? मोनाल उत्तराखंड के अतिरिक्त किस राज्य का राज्य पक्षी है? तो सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर में निर्मित किया जा रहा विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल इनमें से किस नदी पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में निर्मित किया जा रहा विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल इनमें से किस नदी पर स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा चेनाब। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।